अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। इस बार वजह सिर्फ पुराना मामला नहीं बल्कि बीजेपी के सीनियर नेताओं पर लगे ताजा आरोप की है। एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि अंकिता से स्पेशल सर्विस की मांग करने वाला वीआईपी कोई और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल का बड़ा चेहरा था। इन आरोपों के बाद राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कार्रवाई का दबाव तेजी से बढ़ रहा है और विपक्ष से लेकर अब आम जनता तक सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार विपक्ष के साथ साथ आम जनता सड़क पर उतर करके अंकिता हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं आज अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड की क्रांति दल यानी यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने पिरुमदारा क्षेत्र में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंका। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार शुरू से ही वीआईपी आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंकिता के रिसोर्ट स्थित कमरे को बुलडोजर से तोड़कर महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार अब जनता से सबूत मांग रही है, जबकि उत्तराखंड की जनता स्वयं न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर है। इसी के साथ आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जब आप और हम घरों में बैठकर नए साल का जश्न मना रहे थे तब उत्तराखंड के कई हिस्सों में कैंडल मार्च निकाले गए। अंकिता की याद में हुए इन मार्चों में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। पौड़ी गढ़वाल के पैठानी से लेकर देहरादून तक माहौल गर्म है। इसी के साथ आपको बता दें कि 4 जनवरी को बड़े विरोध प्रदर्शन की आहट से सरकार की बेचैनी साफ दिख रही है। सरकार को डर है कि यह आंदोलन 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच सकता है, जहां बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। बीजेपी नेताओं पर सीधे आरोप लगने से मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सियासी संकट का रूप ले चुका है। 4 जनवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस प्रदर्शन में अंकिता का परिवार, उत्तराखंड महिला मंच जैसे नागरिक संगठन और कई राजनीतिक दल शामिल होंगे। सीपीआई एमएल लिबरेशन ने भी देहरादून चलो आंदोलन में भी भागीदारी की घोषणा की है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और किस वीआईपी को सरकार बचा रही है इसका नाम उजागर किया जाए और वीआईपी एंगल की निष्पक्ष जांच हो। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी उर्मिला सनावर का दावा है। उन्होंने कहा कि अंकिता से यौन संबंध की मांग करने वाला वीआईपी एक सीनियर नेता था जिसे गट्टू कहा जाता था। सनावर ने एक ऑडियो क्लिप जारी की जिसमें कथित तौर पर राठौर उस वीआईपी की पहचान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम और एक अन्य वरिष्ठ नेता के रूप में करते हुए सुनाई देते हैं। हालांकि बाद में सुरेश राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि यह ऑडियो एआई जनरेटेड है और पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। दुष्यंत गौतम ने भी किसी तरह की भूमिका से इनकार किया है। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी का कहना है कि वे शुरू से ही वीआईपी की भूमिका की बात करते रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि नए आरोपों के सामने आने के बाद अंकिता की मां सोनी देवी की तबीयत बिगड़ती गई है, लेकिन परिवार को उम्मीद है कि इस बार ताकतवर लोगों को भी कटघरे में लाया जाएगा। परिवार का मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ अंकिता के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए है जो काम की तलाश में घर से निकलती हैं और सत्ता के संरक्षण में बैठे लोगों की शिकार बन जाती हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।